सर्व सुखप्रद गौ माता अर्थात सभी सुखों को देने वाली गौ माता होती है। गाय उन सभी की माता है जिन्होंने जीवन में एक भी बार गाय माँ का दूध पिया हो। संबंध दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं, एक जन्म होने से, दूसरा मन मिलने से। जैसे दोस्त, पाली आदि या जाने जो हमारे लिए हित करने वाले लोग होते हैं, उनमें ये सभी आत्मीय संबंध जुड़ जाते हैं। गौ माता भी उनमें से एक है। जो माता विहीन शिशु अपना अमृत दूध पिलाकर जीवन देती है, शायद ही कोई ऐसा मानव हो जिसने गाय का दूध, घी, मट्ठा, दही न खाया हो। भारतीय जनजीवन का लक्ष्य होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के सिद्धांत पर चलना। गौ माता इस लक्ष्य को पूर्ण करती है। गाय का दूध, दही, घी आदि सभी से अर्थ उत्पन्न होता है। गाय का बछड़ा बैल बनकर खेती का मुख्य आधार है तथा खेती से अर्थ उत्पन्न होता है। गोबर से खाद, गौमूत्र से औषधियाँ निर्माण होती हैं एवं गाय के दूध से दही, घी, गोबर, मूत्र इन सब से अरबों रुपए के व्यापार तो भारत में ही होता है। इस प्रकार गौ माता अर्थ की पूर्ति करती है। अतः अर्थ से मानव की कामना पूर्ति होती है। गाय की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय 14 रसों के साथ हुई थी, इसलिए गाय रत्न रूपा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गाँव में कामधेनु मैं हूँ। गाय के शरीर में सभी देवी देवता और तीर्थ निवास करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि धन की देवी लक्ष्मी का निवास गाय के गोबर में है। इसका अर्थ यह है कि गौ से बनने वाली खाद खेत में डालने से फसल अच्छी उत्पन्न होती है। फसल अधिक हो तो रुपये भी अधिक प्राप्त होंगे, अर्थात यानी धन की देवी लक्ष्मी इसलिए कहा गया है कि गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है। हमारे समस्त धार्मिक कार्यों में गाय के गोबर का उपयोग होता है। घर लीपना, यज्ञशाला, पूजा स्थल आदि सभी को गोबर से लीपकर शुद्ध किया जाता है। पूजा में गाय के गोबर से श्री गणेश का स्थापन का चलन है। गाय के घृत से संपन्न किए गए यज्ञ आदि से ऊर्ध्व लोक देवी देवताओं की तृप्ति होती है। दूध, दही, घी आदि गौ से रसों से भूमंडल के प्राणियों का भरण पोषण होता है तथा कृषि कर्म के द्वारा अधोलोक इस-लोक के वैभव बढ़ाने से गाय तीनों लोकों की माता मानी जाती है। इस प्रकार गाय अर्थ, काम, धर्म की पूर्ति कर मोक्ष के द्वारा बैतरणी पार कराकर लोक परलोक दोनों सुधार देती है। मानव का जीवन जन्म से के समय रोता है, मानव का शिशु जन्म के समय रोता है, पर गाय का बछड़ा उत्पन्न होते ही मां शब्द का उच्चारण करता है। मानव ने भी शायद मां कहना गाय के बछड़े से ही सीखा है। आगे का वर्णन दूसरे भाग में है।